पिता सम्राट और माता दोनों ही शुद्ध रक्त की महान श्वेत नागिनें थीं। फिर भी जब लड़की अंडे से बाहर निकली तो वह एक बदसूरत, धब्बेदार और अशुद्ध नस्ल की नागिन के रूप में जन्मी। माता यह देखकर भयभीत हो गयी। अपनी आजीवन साधना का आधा हिस्सा गंवाकर उन्होंने एक निषिद्ध कला का प्रयोग किया और जबरन लड़की को एक महान श्वेत नागिन में बदल दिया। इसके बाद लड़की पिता सम्राट के लाड डिच प्यार में पली बढ़ी। उसकी वयस्कता के दिन पिता ने विशेष रूप से कुल के सबसे उत्तम नर नागों को बुलाया ताकि वह अपने लिए पति चुन सके। किसी ने भी उसकी पिछली जिंदगी में जो हुआ उसकी कल्पना नहीं की थी। विवाह के बाद उसने एक नीच धब्बेदार छोटे सांप को जन्म दिया जो कुल में सबसे अधिक तिरस्कृत जाति थी। इसी बीच उसकी बड़ी बहन जो एक नीच कुल की हरी नागिन थी ने अनायास ही एक दुर्लभ बैंगनी सांप को जन्म दिया। लड़की का पति क्रोध से उबल पड़ा। उसने उसे और उनके नवजात बच्चे को उबलते हुए बर्तन में फेंक दिया और उन्हें तड़पा तड़पा कर मार डाला। जब उसने दोबारा अपनी आंखें खोली तो लड़की फिर से पति चुनने वाले उसी दिन में पुनर्जन्म ले चुकी थी। इस बार पति ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे कोने में खड़ी उसकी बड़ी बहन की ओर इशारा कर दिया। लड़की तुरंत सब समझ गई। वह भी पुनर्जन्म ले चुका था। उसका हृदय तिरस्कार से भर गया। वह तो बस एक धोखेबाज था जो दूसरों की आध्यात्मिक शक्ति को चूस कर अपनी चमक दमक बनाए रखता था। उसमें कभी भी उच्च श्रेणी की संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं थी। सांपों के कबीले में रक्त संबंध की सख्त श्रेणियां थीं, जो सबसे ऊंचे से सबसे नीचे तक 7 स्तरों में बंटी थीं। काला, सफेद, बैंगनी, हरा, स्लेटी हरा और सबसे नीचे चितकबरा सांप, जिसे सभी तुच्छ समझते थे। काले सांप 1000 सालों से विलुप्त थे और अब केवल किंवदंतियों में ही पाए जाते थे। सफेद सांप भी अत्यंत दुर्लभ थे, जो हर कुछ 100 वर्षों में एक बार ही देखे जाते थे। सर्प कबीले के मुखिया के रूप में वह दुनिया के इकलौते जीवित सफेद सांप थे। वह चाहते थे कि उनकी बेटी श्रेष्ठ नर सांप से विवाह कर उत्तराधिकारी को जन्म दे, जिससे कबीले का गौरव बढ़े। फिर भी वह व्यक्ति सम्राट के सामने झुका, पर उसका लहजा घमंडी था। उसने उससे शादी से मना कर दिया और केवल दूसरी राजकुमारी को चुना। कबीले के हर सांप की आंखें हैरानी से फटी रह गईं। उसकी बड़ी बहन एक पल के लिए ठिठक गई, फिर उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने विजयी भाव से लड़की की ओर देखा। लड़की को बस ठंडी उपहास ही महसूस हुई। वह सांप राजा की बेटी थी, शुद्ध रक्त वाली। उसकी बड़ी बहन तो बस पिता और एक साधारण हरी सांपिन की संतान थी, जो केवल एक निम्न श्रेणी की हरी सांप थी। उच्च कुलों ने उससे संबंध रखने से इनकार कर दिया था। फिर भी वह साधारण कबीले वालों को तुच्छ समझती थी, जबकि उसकी बाकी बहनें बहुत पहले ही विवाह कर चुकी थीं। वह हमेशा लड़की की हैसियत से ईर्ष्या करती रही थी। उस आदमी ने सार्वजनिक रूप से पिता सम्राट का अपमान किया था। पिता ने अपना क्रोध दबाया और धीमे स्वर में उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने ठंडी हंसी के साथ सारी औपचारिकता तोड़ दी। उसने साफ साफ कह दिया कि बात यह नहीं है कि वह लड़की को चुनने से इनकार करता है, बल्कि यह है कि वह कोई कुलीन सफेद सांप नहीं है, यहाँ तक कि बैंगनी सांप भी नहीं है। वह तो पूरी तरह से एक धब्बेदार सांप मात्र थी। सभा में हंगामा मच गया, लेकिन लड़की को पहले से पता था कि वह यह राज उजागर करेगा। अपनी पिछली जिंदगी में उसने इसी बहाने से उसे इतना सताया था कि वह मरने की दुआ करने लगी थी। पिता सम्राट की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। वे गरज कर बोले कि वह राजकुमारी पर झूठ बोल रहा है। वह आदमी निडर होकर लड़की को घृणा से देख रहा था। उसने दावा किया कि अगर लड़की असली रूप दिखाए तो अफवाह गलत साबित होगी। उसकी दासी कांपते हुए लड़की से बेगुनाही के लिए असली रूप दिखाने की विनती करने लगी। वह आदमी के घमंडी चेहरे को घूरती रही और उसकी मुट्ठियां भींच गईं। पिछली जिंदगी में जब उसने सांप के बच्चे को जन्म दिया, तब उस आदमी ने उसकी शक्ति नष्ट कर उसे असली रूप दिखाने पर मजबूर कर अपमानित किया था। पिता ने उसे कड़वी निराशा भरी नजरों से घूरा। उन्होंने तीखे स्वर में आदेश दिया कि वह अपना असली रूप दिखाए और शाही गरिमा बनाए रखे। पिता एक सफेद सांप थे, जो 100 साल में एक बार ही दिखाई देता है। चाहे उन्होंने किसी से भी विवाह किया हो, उन्हें एक सांप की संतान नहीं होना था। माता पिता में गहरा प्रेम था, पर माँ की मृत्यु उसे जन्म देते समय प्रसव के दौरान हो गई। उसके बाद पिता ने उस लड़की को अपनी आंखों का तारा बनाकर पाला था। माँ ने अपनी मृत्यु शैया पर एक गुप्त विद्या का प्रयोग किया था। कभी किसी ने उसकी वंशावली पर संदेह नहीं किया था। उसने सिर झुका लिया, लंबे समय तक चुप रही, फिर धीरे धीरे बोली। ये सच था कि वह न तो बैंगनी सांप थी और न ही शुद्ध सफेद सांप। पिता लड़खड़ा गए, लगभग गिर ही पड़े थे।